हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ घर में पता करें ओव्यूलेशन का दिन। ओव्यूलेशन है क्या? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन स्त्रियों के मासिक धर्म के बीच में आने वाला वो दिन है जिस दिन उनके गर्भाशय में मैच्योर्ड एग, परिपक्व एग तैयार होता है और उस दिन यदि संबंध बनाए जाएं तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर उससे पहले या उसके 3-4 दिन बाद संबंध बनाए जाते हैं तो महिला के प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती तो उसके केस में डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ओव्यूलेशन का दिन पता करो। ओव्यूलेशन का दिन पता कैसे करते हैं? ओव्यूलेशन का दिन पता करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि आप मार्केट से एक किट लेके आए जो कि एक ही महीने में खत्म हो जाती है और वो किट 500 से 600 रुपए कॉस्ट करती है। तो अब हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार आपको सही ओव्यूलेशन का दिन पता लगाने के लिए 2-3-4 महीने तक भी यह एक्सपेरिमेंट करना पड़ सकता है। दूसरा तरीका है कि आप डॉक्टर्स के पास जाके अल्ट्रासोनिकली यानी कि अल्ट्रासाउंड से आप क्या कर सकते हैं, ओव्यूलेशन का दिन पता लगा सकते हैं। लेकिन यह भी हर इंसान के लिए फिजिबल नहीं होता कि हर स्त्री महीने में 10-12 दिन तक लगातार डॉक्टर के पास जाए, लाइनों में लगे और ओव्यूलेशन का दिन पता करे। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम घर में ही आसान तरीके से कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, यह तो आप सब जानते ही हैं कि हर स्त्री का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी बायोलॉजी अलग है, सबका खान पान अलग है, सबकी एज अलग अलग है। तो अगर किसी स्त्री का 28 दिन का है तो किसी दूसरी स्त्री का 19 दिन का होगा, 29 दिन का होगा, किसी का 30 दिन का होगा, किसी का 31 दिन का होगा, किसी का उससे भी कम 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन का ही होता है। तो हम इसमें से कौन से दिन को ओव्यूलेशन का दिन माने कि जिस दिन महिला का जो एग है वो परिपक्व होगा, पूरा मैच्योर्ड होगा फ्यूजन के लिए। तो देखिए, अगर 1 तारीख को महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और उसका 31 दिन का साइकिल है, हो सकता है किसी का, तो उसको आगे से नहीं गिनना है। चाहे उसका साइकिल वो 4 दिन चलता है, चाहे 5 दिन चलता है, चाहे उसकी ब्लीडिंग 6 दिन चलती है, इट डजेंट मैटर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि उसका 31 दिन का साइकिल है जो कि वो अपने पिछले रिकॉर्ड से देखती आ रही है, तो उसको 31 में से -14 करना है। यानी कि 31 में से -14 करेंगे तो क्या होगा, 17। तो यानी कि 17 को उसका जो एग है वो मैच्योर होगा। और अगर उसकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट 31 दिन का होते हुए ही 30 तारीख को है, सपोज वो पिछले महीने इससे पहले हुई थी, अब उसकी जो डेट है वो 30 को आने वाली है, तो इसका मतलब 16 को उसकी क्या होगी, मैच्योर डेट होगी उसकी ओव्यूलेशन की। 29 है तो 15 को होगी। तो आपने आगे से कभी भी काउंट नहीं करना कि आगे से 14 दिन बाद, 15 दिन बाद। कुछ लोग क्या करते हैं कि 22 दिन का साइकिल है तो जी 11 दिन पे मैच्योर्ड होगा, 28 दिन का है तो 14 दिन पे होगा, 30 दिन का है तो 15 दिन पे होगा। ऐसा नहीं है। अगर वो 31 है तो आपकी ओव्यूलेशन डेट 17 ही होगी, यानी कि 16 की मिडनाइट से लेके 17-18 की मिडनाइट के बीच में वो कभी भी क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है। और जो ओव्यूलेशन है वो 2 या 3 दिन ही रह पाता है। किसी केस में 2 दिन से कम होता है, किसी केस में 3 दिन तक भी रह जाता है। तो अगर स्त्री उस दिन संबंध बनाती है तो क्या होता है, उस दिन उसके प्रेग्नेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये तो था एक सिंपल लेमैन वाला तरीका जिसमें कि साइंटिफिकली आपने एक कैलकुलेशन करना सीख ली। इसके अलावा एक तरीका और होता है जो इससे ज्यादा सटीक होता है, वो होता है टेम्परेचर। महिला की बॉडी का टेम्परेचर क्या है। हम देखते हैं कि यदि किसी महिला को 31 दिन का साइकिल है और वो 1 तारीख से उसका महीना स्टार्ट हुआ है और वो 4 या 5 तारीख तक रहता है, तो वो अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 6 तारीख से लेना शुरू कर सकती है। और अगर 6 तक ब्लीडिंग रहती है तो वो 7 से शुरू कर सकती है या 8 से शुरू कर सकती है। उसे अपने बॉडी का टेम्परेचर रोज लेना है।
अब रोज जब वह टेम्परेचर लेगी फिक्स टाइम पे, तो हम क्या देखते हैं कि 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर उसका ओवुलेशन डेट 17 है या 16 है या 15 है, तो उस दिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। तो अब आप कहेंगे ये तो उसका किसी और कारण से भी हो सकता है कि वो उस दिन बाहर बैठी है या अंदर बैठी है या कुछ नहीं। इसका भी आपने साइंटिफिकली बिल्कुल सही तरीके से टेम्परेचर लेना है। आपने टेम्परेचर लेने के लिए सुबह उठते ही जिस एटमॉस्फेयर में आप रोज सोते हैं उसी में आप सोइए। सुबह उठते ही पहला यूरिन पास करने से पहले ही आपने क्या करना है, थर्मामीटर की हेल्प से अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेना है और बेसल टेम्परेचर लेना है। बेसल टेम्परेचर लेने का क्या मतलब है यहाँ आपका, कि आपने वेजाइना के अंदर लेडीज के जो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर थर्मामीटर रख के ध्यान से 1 मिनट तक रख के आपने उसका टेम्परेचर लेना है। तो आप क्या देखेंगे कि रोज अगर वो जितना भी उसका बॉडी का टेम्परेचर है, कुछ लोगों का 98 रहता है, किसी का 97 रहता है, किसी का 98 थोड़ा सा प्लस रहता है, तो उस दिन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा आएगा। तो आप समझ जाइए कि आज क्या है, उसका ओव्यूलेशन हो चुका है। और अगर उस दिन वो महिला पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब इसके अलावा और क्या सावधानियां रखनी है कि आपने संबंध बना लिए, फिर आपने कितनी देर तक सोना है या कैसे पोस्चर में सोना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सब मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगी। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ओवुलेशन का दिन पता लगाने की। दोस्तों आपको मैं बताऊं, अगर ओवुलेशन का दिन पता हो तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि गर्भ में आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, जो कि मैं आपको आने वाले कई वीडियोस के अंदर जो मैं शेयर करूंगी उसमें बताऊंगी। तो इट इज माय रिक्वेस्ट, काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल टू